तो अब तीसरा नक्षत्र वृक्ष जो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र का है, पलाश, ढाक बोलते हैं जिसको, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पिछली बार प्लक्ष पढ़ा था जो कषाय रस शीतवीर्य था, मूत्र का संग्रहण करता था, व्रण प्रक्षालन के लिए काम में लिया जाता था। अब पलाश पढ़ेंगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका देखिए पलाश का वृक्ष। पलाश हमेशा तीन 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 पत्तियों में आता है, मतलब ये तीन फॉर्म में होता है पलाश जनरली। ये देखिए एक ढाक के तीन पात होते हैं, मतलब तीन पत्तियों के रूप में अरेंज्ड रहता है पलाश। तो पलाशः किंशुकः पर्णो यज्ञियो रक्तपुष्पकः शारश्रेष्ठो वातपोतो ब्रह्मवृक्षः समीत्वरः। पलाशो दीपनो वृक्ष सरोष्णो व्रणगुल्मजित भग्न संदान कर दोष गृहिणी हर्षः कृमीन हरेत। देखिए कषाय कटुकः तिक्तः स्निग्धो गुदरोगज। ढाक के संस्कृत नाम बताएं। एक तो किंशुक होता है, एक पर्ण होता है, एक यज्ञी होता है, एक रक्त पुष्पक होता है, सार श्रेष्ठ, वातपोथ, ब्रह्म वृक्ष तथा समिध्वर, ये इसके संस्कृत नाम। लाल फूल आते हैं इसलिए रक्त पुष्पक हो गया। जितने भी क्षार होते हैं उन क्षार में श्रेष्ठ माना जाता है इसका क्षार, पलाश क्षार। क्षार श्रेष्ठ हो गया। ब्रह्म वृक्ष माना गया है इसको, पूजनीय वृक्ष होता है। यज्ञीय, जैसे यज्ञ जो होता है वो पूजनीय कर्म होता है एक प्रकार का, वैसे इसको यज्ञीय बोला है। यज्ञ के समान पूजनीय होता है ये वृक्ष। और किंशुक बोलते हैं इसको। और इसका रस बताया कषाय कटु तिक्त रस युक्त होता है, मतलब तीन रस होते हैं इसमें, कषाय कटु तिक्त। अग्नि दीपक होता है, वृक्ष होता है, वीर्यवर्धक, सारक होता है। सारक मतलब सर प्रॉपर्टी है इसमें, अनुलोमनो प्रोक्तो है, सर प्रॉपर्टी है तो सारक है। अग्नि दीपक है, वृक्ष है, उष्ण इसका वीर्य है, टूटी अस्थियों को जोड़ने वाला। तो ऑब्वियस उष्ण वीर्य है इसलिए टूटी अस्थियों को जोड़ने वाला होता है। स्निग्ध एवं व्रण गुल्म वातादि दोष। कषाय रस है इसमें तो उससे व्रण आदि में काम करेगा, गुल्म में भी काम करता है, वातादि तीनों दोषों पर इसका वर्क होता है। गृहिणी, अर्श, कृमि और गुदा में उत्पन्न हुए रोगों को दूर करता है। गुद रोग जित किसके लिए कहा गया, स्निग्ध इसका गुण है, स्निग्ध गुण है इसका। और गुद रोग जित कहा गया है, गुदा के रोगों में काम करता है। नेक्स्ट आता है इसके फूल। तो इसके फूल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। स्वादु पाके तु कटु तिक्तम कषाय का। स्वादिष्ट मतलब मधुर होते हैं, तिक्त और कषाय रस युक्त होते हैं, विपाक में कटु रस युक्त होता है और वात जनक होता है, वात वर्धक होता है। कफ पित्त रक्त विकार तथा मूत्र कृच्छ्र नाशक होता है। मूत्र कृच्छ्र नाशक होता है क्योंकि अपन ऊपर एक प्रॉपर्टी पड़ी थी इसकी, सारक होता है। सर प्रॉपर्टी, सर्व अनुलोमनो प्रोक्तो, मतलब वो क्या करेगा, जो भी विबंध होगा उसको दूर करेगा। तो ये मूत्र कृच्छ्र को दूर करेगा, विबंध को दूर करेगा, है ना, सर प्रॉपर्टी के कारण। तो मूत्र कृच्छ्र नाशक होता है, लेकिन इसके पास में ग्राही भी लिखा है क्योंकि कषाय रस युक्त है तो एक ग्राही भी होगा। शीतल होता है, यहाँ शीतल लिखा है इन्होंने, ग्राही शीतलम। ऊपर अपन ने पढ़ा था उष्ण, पर इसके फूलों का प्रयोग पढ़ रहे हैं अपन। इसके ऊपर तो अपन ने पढ़ा था पलाश के बारे में, अब अपन इसके पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं। पुष्प इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो थोड़ी अलग होती है और पलाश की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। पुष्प जो होते हैं ना इसके, वो होते हैं ग्राही भी, मूत्र कृच्छ्र नाशक भी होते हैं, रक्त विकार में काम करते हैं, खुद पीले होते हैं और रक्त विकार में काम करते हैं। पित्त रक्त विकार में शीतल होते हैं, तृषा और दाह का शमन करने वाले होते हैं, वात रक्त और कुष्ठ को अत्यंत दूर करने वाले।
तो इसके लिए एक वर्ड आता है कुष्ठहरम परम। कुष्ठहरम परम इसके लिए एक वर्ड आता है। कुष्ठ में इसके पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं। ढाक के फल जो होते हैं वो लघु होते हैं, उष्ण होते हैं, विपाक में कटु रस युक्त होते हैं, रुक्ष होते हैं, प्रमेय, अर्श, कृमि, वात, कफ, कुष्ठ, गुल्म और उदर रोग नाशक होते हैं। उसके लिए कहा गया फलम लघु उष्णम में अर्श कृमि वात कफापम विपाके कटुकम रुक्षम कुष्ठम गुल्मो दर्पणो। अब ढाक के बारे में, तो ढाक, पलाश, पलाश, टेसू, टेसू बोलते हैं इसको, टेसू, टेसू के फूल, टेसू का वृक्ष, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लेम। क्योंकि जहाँ खूब पलाश के फूल दिखेंगे ना आपको ऐसा लगता है देखने में कि जैसे आग जैसा रंग दिखता है, फॉरेस्ट में जैसे आग जल रही हो उस टाइप के इसके फूल दिखते हैं। इसको टेसू भी बोलते हैं, किंशुक बोलते हैं क्योंकि तोते जैसी इसकी बीक होती है इसके फूल की, इसलिए इसको किंशुक बोलते हैं। बाकी ब्रह्म वाले ब्रह्म वृक्ष, यज्ञ जमान पूजनीय होने के कारण ये सब इसके नाम है ही। तो ये पलाश है, यज्ञ में प्रयोग भी होता होगा इसका, तभी यज्ञ बोलते हैं। तो फॉरेस्ट फ्लेम, वाटर फ्रोंडोसा, पता नहीं क्या लिखा, ब्यूटिया फ्रोंडोसा भी नाम है इसका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी बोलते हैं इसको, दो हैं इसके बॉटनिकल नेम। और फैमिली इसकी है लेग्यूमिनेसी, पलाश, लेग्यूमिनेसी, फैबेसी, दोनों बोल सकते हैं। शुष्क भागों को छोड़कर सब प्रांतों में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सूखे प्रदेशों में नहीं होता है जनरली। इसको वाटिकाओं में भी रोपण करते हैं। पलाश का शुभ माना जाता है, पलाश शुभ वृक्ष है, ब्रह्म वृक्ष है, यज्ञीय है, शुभ माना जाता है, इसलिए इसका रोपण किया जाता है। वृक्ष छोटे व मध्यम ऊंचाई के होते हैं और समूह में रहते हैं, समूह में होता है पलाश। जैसे आप उदयपुर साइड जाओगे तो उदयपुर में माउंट आबू वाली साइड जाओगे आप, तो वहाँ खूब आपको पलाश के वृक्ष दिखेंगे, समूह में होता है, कई होते हैं एक साथ। पत्ते इसके त्रिपत्रक होते हैं, एक ढाक के 3 पात, तो उससे अपन ने ऐसे याद रख लिया था, एक ढाक का जो होगा उसमें 3 पत्ते होंगे, 3-3 पार्ट्स में होते हैं इसके पत्ते। अब इसकी